हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो यह जो हमारा कठोपनिषद से प्रश्न है, श्रेय एवं प्रेय का विवेचन कीजिए। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर कैसे लिखना है इसको हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वह है श्रेय एवं प्रेय का विवेचन कीजिए। यह हमारा प्रश्न है, यानी श्रेय किसे कहते हैं और प्रेय किसे कहते हैं इसको बताना है, और उसमें जो है उसके उदाहरण भी हमें देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे कि उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे भूमिका। ठीक है, क्या डालेंगे? भूमिका हेडिंग डालेंगे। आप परिचय कर सकते हैं या फिर परिचय करके आप जो है हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखना क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं कि कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली के प्रारंभ में ही, यानी कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के प्रारंभ में ही यमराज ने नचिकेता को जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म फल की दृष्टि से जीवन के सभी कर्मों को मुख्यतः दो भागों में रखा है। तो किसके सिद्धांत के? उसके कर्म फल के सिद्धांत के। मनुष्य के नचिकेता को जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कर्म फल की दृष्टि से जीवन के सभी कर्मों को दो वर्गों में क्या गया, बांटा गया। एक का अर्थ है श्रेय और एक का अर्थ है प्रेय। तो श्रेय क्या है? तो श्रेय जो है वो है कल्याणकारी मार्ग होता है। श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग को क्या कहा जाता है? श्रेय। लेकिन जो प्रेय है वह क्या है? तो प्रेय जो है प्रिय सुखद मार्ग है, यानी प्रिय भी है और सुखद मार्ग है। यह मनुष्य के जीवन के चुनावों का मूल आधार है। मनुष्य किस जीवन को चुनता है, श्रेय को या प्रेय को चुनता है, इन जो है चुनाव का जो है मूल आधार क्या है? श्रेय और प्रेय है। तो इसको लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है श्रेय और प्रेय की विशेषताएं बताना है। तो विशेषताएं के अंतर्गत एक श्लोक जो है श्रेय और प्रेय के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे इस श्लोक को आप लिखेंगे और इसके अर्थ को भी लिखेंगे। यहाँ पे श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेय ही धीरः अभिप्रेयसो वृण्यते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृण्यते। यह जो है श्लोक है। अब इसके जो है श्लोक का अर्थ वही है कि श्रेय कौन सा मार्ग है और प्रेय कौन सा मार्ग है। श्रेय पे चलने वाला व्यक्ति कैसा होता है और प्रेय पर चलने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इस श्लोक का अर्थ यही है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मनुष्य के सामने दो मार्ग आते हैं, एक श्रेय और प्रेय। श्रेय बुद्धिमान धीर व्यक्ति है, इन दोनों में भेद करके श्रेय को चुनता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति, वो क्या करता है? श्रेय ही जो है क्या करता है? श्रेय को चुनता है। जबकि जो मूर्ख है, मंद बुद्धि वाला, वह व्यक्ति क्या करता है? प्रेय को चुनता है। तो किसको कौन कौन किसको चुना, यह श्लोक में है। जो बुद्धिमान और धीर व्यक्ति वह क्या चुनता है? श्रेय को चुनता है। जो मंद व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति वह क्या चुनता है? प्रेय को चुनता है। यह इसका अर्थ है। तो आप श्लोक लिखेंगे परिभाषा के अंतर्गत और जो है इसके अर्थ को लिखेंगे। अब हम दोनों को अलग अलग बताएंगे कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। तो यहाँ पे श्रेय जो है, जो श्रेष्ठ जो मार्ग दीर्घकाल में हितकारी हो। श्रेय मतलब कल्याणकारी मार्ग होता है दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ लिखेंगे जो मार्ग दीर्घकाल में हितकारी हो, आत्मा के उत्थान और मोक्ष की ओर ले जाए, वही क्या है? श्रेय है। तो जो मार्ग लंबे समय तक चले और हितकारी भी हो और आत्मा जो हमारी आत्मा है उसका उत्थान हो और हमें क्या हो? मोक्ष की प्राप्ति, वही क्या है? श्रेय का मार्ग है। और इसकी विशेषताएं क्या बताया गया है कि श्रेय का मार्ग इंपॉर्टेंट क्या है, तो विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं यहाँ पे है कि आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्रेय का मार्ग क्या होता है? आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। संयम, त्याग और साधना पर आधारित होता है। यह जो है कौन सा मार्ग? श्रेय का मार्ग। प्रारंभ में कठिन परंतु अंत में सुखद होता है। यह श्रेय प्रारंभ में क्या होता है? बहुत कठिन होता है, लेकिन अंत में क्या होता है? सुखद होता है। स्थायी और शाश्वत फल देता है। यह जो है श्रेय का मार्ग क्या होता है? स्थायी होता है और हमें जो है शाश्वत फल देता है। यह इसकी विशेषता है। तो क्या लिखना है? जो है श्रेय को अलग लिखना है, प्रेय को अलग लिखना है। तो श्रेय को हम लिखेंगे, उसकी बातों को, उसमें क्या है, उसके बाद विशेषताएं लिखकर आगे बढ़ेंगे। आप इसके उदाहरण भी दे सकते हैं या भी छोड़ भी सकते हैं। तो उदाहरण जैसे श्रेय का मार्ग से सत्य बोलना, ये श्रेय का मार्ग पर है। धर्म का पालन करना श्रेय का मार्ग के अंतर्गत आता है और शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना श्रेय के मार्ग के अंतर्गत आता है।
अगला जो हमारा प्रिय, यानी कि प्रिय का अर्थ होता है सुखद मार्ग। यह हमें सुख देता है, लेकिन कैसा? क्षणभंगुर। सुख देगा लेकिन कैसा देगा दोस्तों? क्षणभंगुर। शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में क्या होता है? कष्टकारी होता है। तो यही प्रिय का अर्थ होता है सुखद मार्ग, यानी अच्छे मार्ग पर चलना। तो यहाँ पे है जो मार्ग इंद्रियों को तत्कालीन मतलब तुरंत सुख दे, जो मार्ग इंद्रियों को तत्कालीन सुख दे परंतु अंत में हानिकारक हो, वह प्रिय है। वह क्या? प्रिय का मार्ग है। जो मार्ग इंद्रियों को तत्कालीन सुख दे परंतु अंत में हानिकारक हो, वह प्रिय का मार्ग है। इसके विशेषताएं जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे इंद्रिय विशेषताएं में जैसे इंद्रिय सुखों पर आधारित है, क्या? प्रिय का मार्ग। तत्काल आनंद देता है, प्रिय का मार्ग। अंत में दुख और बंधन का कारण होता है, प्रिय का मार्ग। अस्थायी और क्या है? क्षणभंगुर, क्या जो है प्रिय का मार्ग। इसकी विशेषताएं हैं। इसके उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि भोग विलास, यह प्रिय मार्ग के अंतर्गत आता है। आलस्य करना, किसी कार्य को करने के लिए हम आलस्य करते हैं, प्रिय के अंतर्गत आता है। अनुचित कार्यों में लिप्त होना, यह क्या है? प्रिय के मार्ग के अंतर्गत आता है। अनुचित जो बुरा कार्य है उसमें क्या होते हैं? हम लिप्त होते हैं। तो यह हो गया प्रिय का मार्ग और जो है श्रेय का मार्ग, दोनों अलग अलग बताया गया है। अब इसके बाद नचिकेता का आदर्श शब्द है, तो इस हेडिंग को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या लिखा गया। तो यहाँ पे है कि स त्वं प्रिया प्रिय रूपाश्च कामान अभिध्यायान नचिकेतो अति साक्षी न एताम श्रृंखा जो है वित्तम इयम अवान्तौ यस्याम मजंती बहवो मनुष्या। यह श्लोक है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? हे नचिकेता, तुमने प्रिय और आकर्षक भोगों को त्याग दिया जिनमें बहुत से लोग फंस गए थे। यह यम का कथन है। यम कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने क्या किया जो है, क्योंकि यहाँ पे है नचिकेता का आदर्श रूप। तो यहाँ पे एक दिया गया नचिकेता का आदर्श रूप। तो यहाँ पे जो यम कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने क्या किया? प्रिय और आकर्ष भोगों का त्याग कर दिया, जो हमारा श्रेय के अंतर्गत आता है। और सॉरी दोस्तों, जो प्रिय के अंतर्गत आता है उस मार्ग को तुमने क्या कर दिया? त्याग दिया, जिनमें बहुत से लोग फंस गए थे। तो यह है यहाँ का अर्थ है श्लोक का। इससे स्पष्ट है कि नचिकेता ने प्रिय को त्याग कर श्रेय को अपना लिया। तो इस श्लोक को इसलिए रखा गया है कि नचिकेता ने क्या किसको अपनाया? श्रेय को या प्रिय को? तो नचिकेता ने प्रिय को त्याग कर श्रेय को अपनाया। यह जो है यमराज का कथन है, यमराज जो कहते हैं। तो यह हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा नचिकेता का आदर्श शब्द। ठीक है, आगे यहाँ पे हमें निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है? सॉरी दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा श्रेय और प्रिय हो गया। आगे हम निष्कर्ष को देख लेते हैं क्या लिखना है। यह आ गया दोस्तों हमारा निष्कर्ष। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि श्रेय और प्रिय मनुष्य के जीवन के दो मार्ग है। निष्कर्ष में लिखना है श्रेय और प्रिय मनुष्य के मार्ग के दो मार्ग है। श्रेय कठिन लोग लेकिन कल्याणकारी है। श्रेय क्या है? कठिन है लेकिन क्या है? कल्याणकारी है। प्रिय आसान है लेकिन हानिकारक है। ठीक है, यहाँ पे मनुष्यों को सदा श्रेय का चयन करना चाहिए। यह उपदेश संदेश दिया गया है कठोपनिषद के अनुसार। संदेश यह है कि मनुष्यों क्या करना चाहिए? हमेशा जो है श्रेय का पालन चयन करना चाहिए, क्योंकि वही उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये आप एक लाइन लिख सकते हैं निष्कर्ष के अंतर्गत। कठोपनिषद का एक मुख्य संदेश है कि मनुष्यों को सदा श्रेय का चयन करना चाहिए, क्योंकि वही उसे जो है आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का एक प्रश्न कठोपनिषद से, श्रेय और प्रिय की विवेचना कीजिए। यह हमारा प्रश्न था। तो सबसे पहले हमें करना क्या था इसको बताया गया। तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखना है। प्रश्न हमारे हैं यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, श्रेय और प्रिय की विवेचना कीजिए, यह हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम भूमिका यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, भूमिका हो गया। अब श्रेय और प्रिय की परिभाषा यहाँ पे देंगे और उसके अर्थ को लिखेंगे। ठीक है,
आगे है जो है श्रेय किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं। तो श्रेय और उसकी विशेषताएं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रेय और उसकी विशेषताओं को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नचिकेता का आदर्श शब्द है। यहाँ यम ने कहा कि नचिकेता ने क्या किया, प्रेय को जो है श्रेय को अपनाया और प्रेय को त्याग दिया। तो वही श्लोक यहाँ पे है कि नचिकेता का आदर्श। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष जो इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा, यह निष्कर्ष आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यह रहा दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है पुनः लेकर उपस्थित होंगे। यहाँ पे एक प्रश्नोत्तरी हमारा यहाँ पे है, कठोपनिषद के अनुसार रथ रूपक का विवेचन कीजिए। तो यह रथ रूपक पे भी हम प्रश्न लेकर आएंगे। पहले हम इसको जो है एक प्रश्न को आपको दे देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद से एक प्रश्न हमारे और हैं, तो उसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः। थैंक यू।